नमस्ते, मैं अशोक। आपका मेरे YouTube चैनल यू पॉलीमैथ पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम शब्द ब्रह्म के बारे में बात करेंगे। शब्दों व ब्रह्मा, हमारे वेदोपनिषदों में कहा गया है कि जो शब्द है वही ब्रह्म है। ब्रह्म माने सत्य, परम सत्य। और जो शब्द है उसी को सत्य स्वरूप माना जाता है। और उपनिषदों में तो ये कहा जाता है कि विश्व की, हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो शब्द से हुई है। नाद है, शब्द नाद है, गूंजता है। तो देवी दुर्गा सप्तशती में भी एक हमारी देवी का एक रूप है, कुष्मांडा देवी। उसमें बताया गया है कि उनकी एक ईषत मुस्कान के द्वारा ही इसकी ब्रह्म पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। तो शब्द जो है हमारे वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार 4 प्रकार का होता है। परा, जो अव्यक्त है, मौन है और चेतना में स्थित है। और दूसरा होता है पश्यंती, जब विचार जो है उदय होता है, मन में विचार हो जाता है। परा में वो अभी सिर्फ एक मौन स्थिति में है, बीज रूप में है। पश्यंती में वो विचार बन जाता है। और तीसरा है मध्यमा, जब मन में स्पष्ट एक रूप ग्रहण कर लेता है। और चौथा शब्द का प्रकार है वैखरी, मुख से निकलने वाली जो वाणी है वो वैखरी बोली जाती है। तो कहने का मतलब जो शब्द है वो खाली शब्द नहीं है, और शब्द से ही हम अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। शब्द जीवन को जीने का, अपने आचार व्यवहार में एक दूसरे से अपने भावों को व्यक्त करने का, भावों को ग्रहण करने का माध्यम है। तो शब्द जो है हमारी साधना का भी है। शब्द साधना की जाती है। हम मंत्र जाप करते हैं, वेद पाठ करते हैं और स्मरण करते हैं, वो शब्द ब्रह्म है। तो शब्द जो है, कबीरदास जी कहते थे कि मैं तो मगन हो जाता हूं जब पराकाष्ठा हो जाती है साधना की। तो एक तरह का अमृत जो है वो मस्तिष्क के सामने से बहता है, और उसमें जो अमृत है उसमें कबीरदास मगन हो जाते थे। तो शब्द जो है सकारात्मक होना चाहिए, सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। शब्द हमारी संस्कृति में तो जो है भाषा ही, संस्कृत भाषा बहुत ही मृदु भाषा है। अधरम मधुरम वचनम मधुरम, वो सब मधुर मधुर हो, मंत्र जाप हो, तो जो हमारी चेतना है उसमें विकास होता चला जाता है, भगवान से जुड़ता चला जाता है। हमारा जो विचार है, हमारी जो चेतना है, वो जो कॉस्मिक चेतना है उससे एकीकार हो जाती है। और जब एकीकार हो जाती है तो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। हमको अव्यक्त भी व्यक्त लगने लगता है, हमको दूर का दिखाई देने लगता है। तो वो सब हैं। लेकिन व्यवहारिक स्तर पे भी मैं देखता हूं कि बिना मतलब के लोग अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। उससे कुछ होता नहीं, उनको भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सुनने वालों को भी उनका वो ऐसा लगता है जैसे आम भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये खाली दुष्प्रभाव छोड़ती है आदमी के व्यक्तिगत जीवन में। बहुत ही अशांति लाती हैं। यही कारण है कि समाज में अशांति भी बहुत है। और जहाँ पर सद्गुण है, सद्भाव है, अच्छे शब्द हैं, अच्छी भाषा है, उन व्यक्तियों का जीवन मधुर होता है, सुंदर होता है, उनका परिवार सुंदर होता है। जिस परिवार में शब्दों की मर्यादा नहीं, वो शब्द परिवार बहुत सुखी परिवार नहीं होते, संपन्न परिवार नहीं होते। संपन्न हो भी, संपन्नता तो एक तरह का भौतिक प्रारूप है, लेकिन असली जो मन का आनंद है, जो असली जो वास्तव में हमारे जीवन का एक आनंदित भाव है, जो मन में रहना चाहिए और रहता है यदि हम अपने शब्दों की मर्यादा को जाने, मंत्र जप से साधना करें। या मंत्र जप तो आप उसको कहेंगे कि ये तो हिंदुइज्म है, ये है, वो है, लेकिन अंत सत्य जो है वो तो सत्य ही है ना। प्रकाश तो प्रकाश ही है ना, रोशनी तो रोशनी है ना। और
उस प्रकाश में यदि हम कुछ भी मैलापन लाते हैं तो वो हमारी बौद्धिकता का परिचय नहीं है, हमारे को सतह कहलाने का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपने शब्दों को हर तरह से पॉलिश करके रखना चाहिए। आप आम बोलचाल की भाषा भी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि आदमी उससे प्रभावित हो जाए, माने, सुने। जो हमारी मर्यादित भाषा है वो अच्छा विचार विमर्श नहीं होता। कोई भी विचार विमर्श हो, विरोधी लोगों से भी, तो विचार विमर्श इतना संयमित, संतुलित और शालीन होना चाहिए कि कुछ निष्कर्ष पे पहुंच जाए। अमर्यादित विचार विमर्श जिसमें भाषा की मर्यादा नहीं है वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता, व्यक्तिगत की ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचा सकता। तो हमारा विचार, हमारा शब्द, हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। यही है, शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब अंतिम सत्य। उसमें कोई ऐसा विशेष ये नहीं है कि किसी हिंदू के बारे में है, किसी पंथ विशेष के बारे में नहीं, ये सभी के लिए है। आदमी को, मनुष्य को मानवता का आवरण जो है वो अच्छा रखे, करे, वही सब ठीक है। मेरा यही सोच है। आप इससे सहमत हो सकते हैं। मेरा कहने का तरीका तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो, क्योंकि जो मैं तो बिना तैयारी के जो मेरे मन में आया है, जो अनुभव है, उसको बोल रहा हूँ। अब आप इसको कैसे भी लें। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस।